नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं 2025 के लिए, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। और बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह हिंदी की होती है दोस्तों। और हिंदी में बात करते हैं, अब तक हमने कई टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है और आज जो हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि का है। ठीक है, वाक्य शुद्धि का टॉपिक देखेंगे हम। इसमें अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ देखिए बात करते हैं आपसे, पहला टॉपिक दिया था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के प्रश्न, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दूसरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पर्यायवाची समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द विचार, तद्भव तत्सम जिसे कहते हैं, और वर्तनी का भी प्रश्न अपलोड कर दिया है। आज हमारा 8वां टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। अगर बात करते हैं आप यह जो टॉपिक अपलोड किए गए हैं इनका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं हिंदी के साथ साथ मैथ हो, जीएस हो, या फिर रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रश्न जो रहेगा वाक्य एवं शुद्धि का रहेगा। देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं, पिछली बार वाक्य और शुद्धि से कितने प्रश्न पूछे गए थे और इस बार कितने पूछे गए हैं। देखिए, वाक्य और शुद्धि की बात करते हैं तो 2023 में पूछे गए थे, प्रश्नों की संख्या थी 2 प्रश्न पूछे गए थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अब 20 क्वेश्चन टोटल हैं, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो हैं यह पूछे जा रहे हैं वाक्य एवं शुद्धि का। लेकिन अब की बार जो है कहीं कहीं 2 और तो कहीं कहीं 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिले थे 2024 में जीडी के एग्ज़ाम में। तो आप कह सकते हैं वाक्य और शुद्धि के जो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वाक्य एवं शुद्धि का। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का विकल्प का चयन करना है जिसमें शुद्ध वर्तनी दिया गया है। कह रहा है दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो दीपक रोशनी प्रदान करता है, आप कहेंगे शुद्ध हमें बताना है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। राम की तुलना, तुलना की वर्तनी अगर हम देखेंगे तो तुलना कैसे लिखा जाता है, आप कहेंगे तुलना कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप कहेंगे यह भी हमारा गलत हो जाएगा। दीपक की बात करते हैं तो इसमें दीपक की वर्तनी गलत लिखी गई है, दीपक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि यह मशीन सब कार्य करती है, क्या मशीन की वर्तनी सही लिखी गई, तो आप कहेंगे मशीन की वर्तनी इस प्रकार से होती है, मशीन होता है, तो आप कहेंगे सी वाला भी गलत है। बचा हमारा क्या, डी वाला, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। औरत में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल सही आप वाक्य दिया गया है, तो आप कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं बताई गई है, तो डी वाला पहले का सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। दिए गए वाक्य में अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक, कह रहा किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अब देखिए इसमें कहाँ गलती बताई गई है, देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि पहला तो कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, नहीं, इसमें त्रुटि है। अब आप बताइए, देखिए कह रहा है कि साथ मनाई जाती हैं और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण। अब देखिए यहाँ कहाँ से साथ मनाई जाती हैं, साथ मनाई, मनाई की वर्तनी की अगर बात करते हैं तो मनाई आप कह सकते हैं मनाई जाती हैं। ठीक है,
आप कहेंगे किस में गलती है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में गलती है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी कह रहा है कि मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हैं, कोई अशुद्धि नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को कहना कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए गलती हमें पहचानना कह रहा है लोभी धन, कह रहा है कि लोभी धन इसलिए ही गलती मिल गया है। तो आप कह सकते हैं इसलिए गलती किस ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए जो है पहले वाले में ही दिया गया है, इसलिए यहाँ है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही गलत है। इसलिए इस लिए की वर्तनी होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है, इसलिए लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही हमारा गलत है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में शुद्ध विकल्प का चयन करना है, जिसकी जो है वर्तनी के हिसाब से वाक्य जो है बिल्कुल सही बताया गया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बिल्कुल सही लिखा गया है। आग लगने पर कारक सब नष्ट होता है, आग लगने का कारक गलत दिया गया, कोई अर्थ नहीं निकला। आप कहेंगे किसकी तैयारी की वर्तनी गलत लिखा गया, मृत्यु की वर्तनी गलत लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, कारण की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कारण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी इस प्रकार से लिखी जाती है। और बात कर लेते हैं और कौन ऑप्शन दिया गया है, मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कहाँ गलती है, मृत्यु में, यहाँ तैयारी में, यहाँ कारण में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहले वाले में कोई गलती नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। अब इसमें हमें बताना है, अशुद्धियाँ पहचानना है। कह रहा होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अबीर को होली खेलनी चाहिए। अब बताइए इसमें कहाँ गलती है। आप कह सकते हैं अबीर को होली खेलनी नहीं चाहिए, अबीर से होली खेलनी चाहिए। यहाँ वर्तनी की अगर कारक की बात करते हैं, अबीर को की जगह से होना चाहिए था, तो आप कहेंगे बी वाले में गलती है, अबीर से होली खेलनी चाहिए। को की जगह अगर से लिखा रहता तो आप कहते हैं यह वर्तनी की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से बिल्कुल सही है, अबीर से होली खेलनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं बी वाला गलत है। चलिए 5 के बाद छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिस वाक्य में कोई त्रुटि है उसे हमें बताना है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। अब इसमें बताना है किस भाग में गलती है। देखिए कह रहा है कि विद्वानों के बीच तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। भला ही करेगा, यह भी यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सही बताया गया है। बोलने का यह भी, उत्साह भला कौन करेगा, यह जो है बिल्कुल गलत बताया गया है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह नहीं, बोलने का भला कौन करेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं डी वाले में गलती है। यहाँ बात करते हैं विद्वानों के बीच बोलने की हिम्मत कौन करेगा, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है, विद्वानों के बीच बोलने की हिम्मत कौन करेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इस भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना है। विकल्प कह रहा है यह शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह यहाँ जो है शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए इस भाग में त्रुटि बताई गई है, इस वाक्य को पूरा करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, या फिर कह रहा है कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, परिवर्तन तो करना है। यहाँ शुद्ध दूध का गाय, गलत है वाक्य ही। यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, यह भी गलत। आप कहेंगे पहला वाला ही ऑप्शन जो बताया गया है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए 7 के बाद 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में त्रुटि युक्त वाक्य हमें पहचाना। कह रहा दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प में से त्रुटि युक्त है कौन सा है, जबकि एक सही है
और उस सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 जो हैं गलत बताए गए हैं और एक वाक्य जो है वह सही बताया गया है, उसकी हमें पहचान करना है। कह रहा है मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, यह बिल्कुल सही लगा, 1 मिनट के लिए रोकेंगे। मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूँगा। देखिए यहाँ में लगाया गया है तो यह में गलत हो जाएगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, दिन तो पहले दे दिया मैं रविवार के, तो के दिन के बाद कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। मैं तो आप कहेंगे बी वाला भी गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, रविवार तो दिन खुद ही बताया जा रहा है तो दिन की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, तो आप कहते हैं डी वाला भी गलत है। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिस भाग में कोई त्रुटि है उसे हमें ज्ञात करना है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आशा का अंधकार छाया हुआ है, इससे किस भाग में गलती है? देखिए कह रहा है आज आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है, तो देखिए आपकी गलती जो है डी वाले भाग में है, आशा का अंधकार कह सकते हैं, डी वाला यहाँ गलत है। अगर यह वाक्य शुद्ध बनाना है तो आप कह सकते हैं आज आनंदमयी के निधन पर अंधकार छाया हुआ है। ठीक है, आशा का नहीं, आशा नहीं की जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर यह वाक्य शुद्ध होगा तो आज माँ आनंदमयी के निधन पर अंधकार छाया हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाले में गलती बताई गई थी। चलिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि जिस में कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे कोई त्रुटि नहीं वाला शब्द चुनना है। देखिए इसमें कह रहा है बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। अब देखिए बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं, तो इसमें किस भाग में गलती बताया गया है? तो आप कह सकते हैं बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जो से की विभक्ति लगी है यहाँ पर होना चाहिए था और पीती की जगह पीते होना चाहिए था, क्योंकि बाघ को पहले बताया गया है। ठीक है, तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, तो अब देखिए किस भाग में गलती है? घाट से पानी पीती हैं, घाट से पानी पीती हैं पहले वाले ही ऑप्शन में बताया गया, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ गलत बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का। देखिए इसमें कह रहा है कि ऑप्शन देखते हैं, इसमें बताया गया है दिए गए वाक्य में भाग को चयन करना है। कह रहा है कि मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, मैं ऐसा करना, तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है? देखिए मैं ऐसा करना या फिर कोई त्रुटि नहीं है, यह तो गलत हो जाएगा। कर रखा था, यह तो बिल्कुल सही है। पहले से निश्चित, यह भी बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे पहले वाले ही भाग में गलती है, मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। यहाँ जो है मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा वाक्य रखा जाना चाहिए था? आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मैंने यह पहले से निश्चित कर रखा है। मुझे ऐसा करना है और मैं यह पहले से निश्चित कर रखा हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसके स्थान पे यह हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि जो आदमी दूसरों की भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरे में भी दूसरे से, तो आप कहेंगे किस भाग में त्रुटि है? देखिए जो आदमी दूसरे के भाव का आदर नहीं करना जानता है उसे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरे में सद्भावना, दूसरे की वर्तनी की बात करते हैं तो दूसरे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कहाँ गलती है? तो दूसरे में। अब दूसरे कहाँ दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कह सकते हैं दूसरे जो दिया गया है पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही गलत बताया गया है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है।
इसमें पूछा गया है कि निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने से बचना है। भटकने से बचना है, ये भटकने से बचाना है। तो आप कह सकते हैं किस भाग में त्रुटि है, तो आप कहेंगे कि इस भाग में आपको विषय को भटकने से बचाना है। ठीक है, भटकने से बचाना है, तो बचना की जगह बचाना होना चाहिए था। यह दिया गया है आपके ऑप्शन सी वाले में, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है 14 नंबर के प्रश्न में। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से त्रुटि युक्त पहचानना है जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जबकि एक सही दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करना है। जिसमें त्रुटि नहीं है उसे हमें बताना है। कह रहा है अधिकांश लोग अवकाश पर ही रहते हैं। अधिकांश तो पहले ही गलत दिया गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला तो गलत है। दूसरा कह रहा है अधिकतर लोग अवकाश पर रहते हैं, यह कुछ सही लग रहा है, कुछ मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। कोई लोग अवकाश पर हैं, कोई लोग अवकाश पर हैं, यह भी तो गलत है। एक लोग अवकाश पर हैं, गलत। आप कह सकते हैं अधिकतर लोग जो हैं यह अवकाश पर हैं, अधिकतर लोग छुट्टी पर हैं। आज तो अधिकतर लोग छुट्टी पर हैं, आप कह सकते हैं। बी वाला जो है वर्तनी की दृष्टि से वाक्य जो है बिल्कुल सही बताया गया है, बाकी तीनों भाग में गलती है। 15 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब बताइए किस भाग में त्रुटि है, तो आप कहेंगे व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है जहाँ अच्छा आपको दिखाई दे, तो आप कह सकते हैं सी वाले में अच्छा बताया गया है, तो सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया था। चलिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, स्वदेश नहीं स्वदेश होता है। यह तो वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है। यह तो बिल्कुल सही है। माँ से प्यारा शब्द भला कौन कह रहा है कि माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, यह तो बिल्कुल सही है। दादाजी के पैर में दर्द है, यह भी बिल्कुल सही है। पेट में गैस हो गई, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में गलती है, तो आप कहेंगे पहला वाला जो है यह गलत बताया गया। उसे तो स्वदेश प्यारा नहीं स्वदेश होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं पहला वाला गलत है। देखिए 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था बचपन से युवा बनाने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों को काफ़ी परिवर्तन आते हैं, जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। देखिए वाक्य को फिर से पढ़िएगा। किशोरावस्था बचपन से युवा बनाने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो अब बताइए आप इसमें कहाँ गलती है, किस भाग में। व्यवस्था नहीं होता है दोस्तों, कह रहा है कि किशोरा अवस्था बचपन से युवा बनाने की बीच की अवस्था होता है, व्यवस्था नहीं। तो व्यवस्था किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाले में दिया है और बी वाला जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, यह किस भाग में गलती बताई गई है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आलस्यता की बात करते हैं, यह गलत बताया गया। पहले वाले डी वाले ही ऑप्शन में कह रहा है कि इतना आलस्यता। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई। हत्यारा जो है उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई, किस भाग में त्रुटि बताया गया है। हत्यारे कह रहा है कि हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई, किस भाग में गलती बताई गई है, तो आप कह सकते हैं हत्यारे जो लिखा गया है। अगर बात करते हैं हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई, देखिए
मृत्यु दंड भी बताया जा रहा है और सज़ा भी बताई जा रही है, तो आप कहेंगे दोनों में से एक होना चाहिए था। हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया या फिर हत्यारे को सज़ा मिल गई है, दोनों में से एक शब्द को आप प्रयोग करना है। जहाँ दोनों दिखाई दें आप कह सकते हैं इसमें से एक का ही प्रयोग करना है। तो आप कहेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है हत्यारे को मृत्यु दंडित, यह तो गलत ही बताया गया है। तो पहला वाला वर्तनी की दृष्टि से गलत है। मिल गया। अब कह रहा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन करना है, यह भी गलत है। हत्यारे को दंड की सज़ा मिल गई, हत्यारे को दंड की सज़ा मिल गई, तो आप कहेंगे यह भी गलत है। हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया, ठीक है, हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया, डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में उस भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहाँ से चला गया। देवता को एक फूलों की माला होता है या फूलों की एक माला होता है, तो आप कह सकते हैं देवताओं को जो है फूलों की एक माला अर्पित की जाती है। तो देवताओं को फूलों की एक माला अर्पित की जाती है, एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला। क्या होता है? फूलों की एक माला, फूलों की एक माला अर्पित, एक माला, ठीक है, एक माला अर्पित करके वह वहाँ से चला गया। तब आपसे पूछा गया है किस भाग में त्रुटि है, तो आप कहेंगे, कह रहा है कि एक फूलों की माला वाले भाग में त्रुटि है, फूलों की एक माला होनी चाहिए थी, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए अब आपसे 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिस भाग में कोई गलती है उसे हमें चयन करना है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता। अब कह रहा है ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता है, तो आप कह सकते हैं अनेकों नहीं होता है, ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो किस भाग में त्रुटि है? आप कह सकते हैं पहले वाले ही भाग में त्रुटि है, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ईश्वर के अनेक रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता, यह उसका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अनेकों की जगह क्या हो जाएगा? अनेक होता है, ठीक है। अब अनेक के रख के आप पढ़िए, ईश्वर के अनेक रूप हैं जिन्हें मानव नहीं जानता, अर्थात ऑप्शन ए वाले में ही गलती बताई गई है। 22 नंबर का प्रश्न है, कह रहा दिए गए भाग में उस भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। यद्यपि के साथ जो है परंतु नहीं लगता है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्खता के कार्य करता है। परंतु के जगह तथापि होना चाहिए था, परंतु जो है किस भाग में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं परंतु पहले वाले में ही दिया गया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए था तथापि। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्खता के कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अब इसमें किस भाग में त्रुटि है यह हमें बताना है। भारत का भूगोल में त्रुटि है, या फिर की एक प्रति खरीदनी है, या फिर कहा कि मुझसे, या फिर ईसा ने माँ से कहा। देखिए बात करते हैं ईसा की माँ, पहला वाला दिया गया ईसा ने माँ से, ईसा ने माँ से, यहाँ तक तो बिल्कुल है। कहा कि उसे, कहा कि उसे, यह भी बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे डी और सी वाला बिल्कुल सही है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत
का की जगह तो आप कह सकते हैं भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। का के जगह आप के लिखते हैं तो और अच्छा वाक्य हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पहले वाले ही भाग में गलती बताई गई है। अगर हम इस वाक्य को पूरा करें तो ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। आप यह भी कह सकते हैं ईसा ने माँ से कहा उसे भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अगर भारत का खरीदना है तो आप कहेंगे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो आप कह सकते हैं कि का के जगह के होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन ए वाले में गलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। किस भाग में त्रुटि है? वापस लौट कर। राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। अब आप बताइए किस भाग में त्रुटि है? पहले ही, राम कुछ देर आया है, या फिर वापस लौट कर। तो वापस आया और लौट कर दोनों में से एक ही होना चाहिए। वापस आया या फिर लौट कर आया। जैसे राम कुछ देर पहले वापस आया, यह कह सकते हैं, वाक्य पूरा हो जाएगा। राम कुछ देर पहले ही लौट कर आया। लौट कर वापस जो है दोनों एक ही शब्द दिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों में से एक का ही प्रयोग करना चाहिए था। तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही हैं। अब इस किस भाग में इसमें त्रुटि बताई गई है? देखिए ऑप्शन में कह रहा है, पहला भाग तो दिया गया लगभग 200 वर्षों, तो आप कहेंगे लगभग 200 वर्षों तक, यहाँ तो बिल्कुल सही गया है। में गुलामी की, यह भी बिल्कुल सही। बेड़ियां पड़ी रहीं, बेड़ियां पड़ी रहीं। लेकिन अगर बात करते हैं, देखिए लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां, गले में गुलामी की बेड़ियां, जो बेड़ियां होती वह पैरों में पहनी जाती है। तो आप कह सकते हैं भारत के लगभग 200 वर्षों, कह रहा है कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। अगर पैरों की बात करते हैं तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, गले में नहीं बेड़ियां पहनाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बेड़ियां जो है वह पैरों में पहनाई जाती हैं, ना कि गले में। देखिए कह रहा है 26 नंबर के प्रश्न में कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं। राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं, किस भाग में गलती है? अब आप बताइए किस भाग में गलती है? तो आप कह सकते हैं राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। ठीक है, वन को चले गए, यह जो हो जाएगा चली गई नहीं होता है। आप कह सकते हैं बी वाले भाग में गलती बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है, यहाँ से शुरू होता है, नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है। देखिए वाक्य में दिया गया है कि नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवानों को की जाती है, भगवानों को की जाती है। अब आप बताइए इसमें किस भाग में त्रुटि है? नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देव, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तुल्य है, इसलिए नारियों की तुलना देवी से की जाती है, यह भी बात सही कही गई है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब सी वाले ऑप्शन में कह रहा है देवताओं और भगवानों की जाती है। या तो देवता की रखिए या तो भगवान रखिए, दोनों एक ही शब्द हैं। देवताओं को की जाती है या फिर भगवानों को की जाती है। आप कहेंगे सी वाले भाग में गलती बताई गई है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। अब बताइए किस भाग में त्रुटि है? प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आँख से आंसू निकल पड़े। अब देखिए इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है? आप कहेंगे आँख से नहीं, आँखों से होता है। ठीक है,
प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े, तो किस भाग में त्रुटि है? आप कहेंगे डी वाले भाग में त्रुटि है। आंख के जगह आंखों होना चाहिए, आंखों से आंसू निकल पड़े। आगे बात करते हैं 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो। अब इसे किस भाग में त्रुटि बताई गई है? देखिए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं, जब प्रत्येक प्राणी कह रहा है तो स्वयं क्यों होना चाहिए? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, बात करते हैं इस वाक्य को, तो प्रत्येक प्राणी जो दिया गया है यह तो कहाँ गया? प्रत्येक प्राणी आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। गलती कहाँ है? देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस भाग में गलती है। अगर हम बात करते हैं प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं की ज़रूरत नहीं है इस वाक्य में, या फिर प्रत्येक प्राणी को स्वयं जो है यहाँ गलत हो जाएगा, आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ बी वाले भाग में त्रुटि बताई गई है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 29 का बी वाला। चलिए आगे बात करते हैं 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए। कह रहा है कि यह गहरी समस्या है जिसका उपाय निकालना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अब इसमें किस भाग में त्रुटि बताई गई है? यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या होता है, यह एक गंभीर समस्या होता है। तो आप कहेंगे यह एक गहरी के जगह गंभीर होना चाहिए था। क्या होती है? गंभीर समस्या होती है। ठीक है, यह एक गहरी समस्या नहीं, यह एक गंभीर समस्या है। तो गहरी आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अब 31 नंबर के प्रश्न में है, मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है? विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है? इसमें हमें बताना है किस भाग में गलती है। देखिए, कह रहा मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। अगर दो व्यक्तियों की बात की जा रही है तो उसमें सबसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्तियों में से कौन तेज दौड़ता है? जैसे हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन दौड़ता है, सबसे की कोई ज़रूरत नहीं है। दो व्यक्ति की तुलना की जा रही है, या तो विश्वनाथ दौड़ेगा तेज या फिर आनंद तेज दौड़ेगा। तो सबसे नहीं, अगर 3 से 4 व्यक्ति अधिक व्यक्ति होते हैं तो आप कह सकते हैं सभी व्यक्तियों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तब आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप कहेंगे दो ही व्यक्तियों की बात की गई है, विश्वनाथ और आनंद। विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन दौड़ता है यह कह सकते हैं आप। तो किस भाग में गलती है? आप कह सकते हैं कि सी जो सबसे दिया गया है यह नहीं होना चाहिए था इस वाक्य में। तो किस में दिया है सबसे? तो आप कह सकते हैं बी वाले में दिया गया है, अर्थात बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वाक्य पूरा करने की बात करते हैं, तो मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन है? विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन दौड़ता है? तो आप कह सकते हैं सबसे नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बात करते हैं 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है दिए गए वाक्य में उस भाग का चयन करना है। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। अब इसमें किस भाग में त्रुटि बताई गई है? 3 लड़कियां कह रहा है कि पहला ऑप्शन है 3 लड़कियां, दूसरा है का ध्यान रखना, और 2 बालकों का जब मैं जाऊं। जब मैं जाऊं तो बिल्कुल सही लिखा गया है। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां, लड़कियां नहीं होना चाहिए, 3 लड़कियां नहीं, 3 लड़कियों, 3 लड़कियों होना चाहिए था। 3 लड़कियों या फिर तीनों लड़कियों का ध्यान रखना। ठीक है, तीनों
3 लड़कियां होना चाहिए या फिर तीनों लड़कियां आप कह सकते हैं। तीनों, एक मिनट, तीनों लड़कियों का और तीनों लड़कियों और दोनों बालकों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बालकों दिया गया है तो आप कह सकते हैं 3 लड़कियों और 2 बालकों का ध्यान रखना चाहिए। तो किस भाग में गलती है, तो 3 लड़कियों वाले भाग में गलती बताई गई है। तो यह कह रहा है पहले वाला ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ही बिल्कुल सही बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। इसमें जो है किस भाग में त्रुटि बताई गई है। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन में कुमारी को हटा देते हैं, विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल घूमने जाएगी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं के साथ नैनीताल जाएगी, अगर इसको हटा देते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कुमारी जो है यह गलत लगाया गया है। वैसे भी विजय लक्ष्मी अपने पति के साथ जा रही है। कुमारी जो लगाया जाता है जिस लड़की की शादी ना हुई हो उसके सामने कुमारी या फिर लास्ट में कुमारी लगाया जाता है। तो आप कह सकते हैं विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ कुमारी लगाना उचित नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाले ही भाग में गलती बताई गई है और गलत ही हमसे पूछा गया था। तो आप पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते हैं। जो शुद्ध वाक्य क्या होगा, विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। ठीक है, चलिए 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। देखिए अब इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि आज नई शिक्षा नीति के ऊपर नहीं, आज नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा होगी और उस पर फैसला लिया जाएगा। ऊपर नहीं होता। इस वाक्य को पूरा करने के लिए जो गलत बताया गया आप कह सकते हैं बी वाला गलत है। अगर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी, यह भी कह सकते हैं आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम इरेज करते हैं, यहाँ अगर हम इसको हटा देते हैं, आज नई शिक्षा नीति के, ठीक है, आज नई शिक्षा नीति पर अगर हम यहाँ लिख देते हैं पर, आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो बी वाला सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर का और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए कह रहा है कि इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। विद्वान महिला की बात कर रहा है, जो महिला विद्वान होती है उन्हें विद्वान कहते हैं। तो आप कहेंगे विद्वान तो पुरुष को कहा जाता है, महिला को विदुषी कहा जाता है। ठीक है, महिला को क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। तो विद्वान जिस ऑप्शन में दिया गया है गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं इस वाक्य को पूरा करने के लिए इस विदुषी महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया है। ठीक है, विद्वान जो है पुरुष के लिए किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ए वाले भाग में गलती है, तो आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।